नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण जल्द ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। इनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह प्रक्रिया कल यानी मंगलवार 27 अक्टूबर से शुरू होगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के दौरान 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और एक भी अपील दर्ज नहीं की गई। उन्होंने 7.5 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने देश के लिए एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों से त्रुटियां और दोहराव हटाकर उन्हें सटीक बनाना है। यह अभ्यास अब तक 1951 से 8 बार किया जा चुका है और आखिरी बार 2002 से 2004 में हुआ था। इस प्रक्रिया में हर 1000 मतदाताओं पर एक बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ तैनात होता है और प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ करता है। चुनाव आयोग ने कहा कि नए चरण में पारदर्शिता, समावेशिता और सटीकता पर खास ध्यान दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डुमरियागंज से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने रैली में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने का आह्वान किया और स्थानीय मौलवियों व मुसलमानों को धमकी दी। वीडियो में कहा जा रहा है कि 1 महीने में 2 हिंदू लड़कियों के मुस्लिम लड़कों से विवाह के बाद बैठक हुई और पूर्व विधायक ने कथित तौर पर कहा कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, 2 के बदले कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, हम उनकी शादी करवा देंगे। इस वायरल वीडियो क्लिप ने इलाके में चिंता और आक्रोश फैला दिया है। फिलहाल पुलिस या संबंधित सत्ता पक्ष की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मामला सत्यापित कर कार्रवाई होने की मांग उठ रही है। इसी वायरल वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है हिंदुओं, अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। संजय सिंह ने पूछा कि कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की ये पहचान बनेगी? आम आदमी पार्टी नेता ने पोस्ट के अंत में छिछोरी बीजेपी नाम से एक हैशटैग भी दिया। मध्य प्रदेश के गुना जिले के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान राम स्वरूप धाकड़ को अपनी थार गाड़ी से कुचलकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक पहले किसान को बुरी तरह पीटा गया और फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसान की बेटियों ने जब बचाने की कोशिश की तो उनके कपड़े फाड़े गए और हवा में गोलियां चलाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि महेंद्र नागर लंबे समय से छोटे किसानों को धमकाकर जमीन हड़प रहा था। पुलिस ने नागर सहित 14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी नेताओं का आतंक बढ़ रहा है और पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। यह घटना यूपी के लखीमपुर खीरी कांड की याद दिलाती है, जहां 2021 में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को अपनी एसयूवी से कुचलने का आरोप लगा। आशीष मिश्रा के नेतृत्व में मंत्री के काफिले की 3 एसयूवी ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों को निशाना बनाया, जिसमें 4 किसान, इसके अलावा एक स्थानीय पत्रकार की भी जान चली गई, जबकि 12 से 15 अन्य घायल हुए। किसानों का आरोप था कि यह सुनियोजित हमला था, जिसमें आशीष ने खुद गाड़ी चलाई और हवा में गोलियां चलाकर दहशत फैलाई। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना खिलाड़ियों के लिए एक सबक है और उन्हें बाहर निकलते समय स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। विजयवर्गीय के इस बयान की व्यापक आलोचना हो रही है। विपक्ष ने इसे पीड़ितों को दोष देने वाली मानसिकता बताया है। पुलिस के अनुसार इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का एक बाइक सवार ने पीछा किया और एक के साथ अभद्रता की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री ने कहा कि भारत में क्रिकेटरों की लोकप्रियता बहुत अधिक है, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि उन्होंने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। विजयवर्गीय पहले भी महिलाओं और नेताओं पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं।
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से यौन हिंसा के मामले पर बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस नेता अरुण सुभाष चंद्र यादव ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वरिष्ठ मंत्री होने के बावजूद ऐसा बयान देना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह बयान बीजेपी और सरकार की मानसिकता को दर्शाता है और इस घटना की जिम्मेदारी खुद विजयवर्गीय पर है, क्योंकि वहां उनकी ही सरकार है। अरुण यादव ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनके बयान से यह साफ होता है कि उनकी और उनकी पार्टी की और उनकी सरकार के नुमाइंदों की मानसिकता कैसी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक रैली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह वक्फ बोर्ड कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड कानून को तेजस्वी कूड़ेदान में फेंक देगा। हालांकि यह बिल अब अधिनियम बन चुका है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि संसद से पारित और सुप्रीम कोर्ट से मंजूर कानून को कोई राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि आरजेडी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम चेहरे का नाम नहीं दिया, जिससे समुदाय में नाराजगी है और उसी गुस्से को शांत करने के लिए तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं। कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आलंद विधानसभा क्षेत्र में हुई जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि कलबुर्गी जिले की कम से कम 2 अन्य सीटों पर भी इस तरह मतदाता सूचियों में हेरफेर की कोशिश की गई थी। यह प्रयास 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। जांच में सामने आया कि कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके करीब 35,000 वोटरों, जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदायों के नामों में गड़बड़ी की गई। इस डेटा सेंटर को स्थानीय बीजेपी नेताओं से जोड़ा गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आलंद में कांग्रेस उम्मीदवार पीआर पाटिल की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई थी, जिसमें पाया गया कि 6000 से अधिक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटाने की कोशिश की गई थी। एसआईटी अभी यह पता लगा रही है कि डेटा सेंटर को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच कैसे मिली। मामले में जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद और 3 अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक टाल दी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे जवाब देने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इस केस में अब तक 17 बार सुनवाई टल चुकी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम 2020 से जेल में हैं और उन पर यूएपी और आईपीसी के तहत आरोप हैं कि वे दंगों के मास्टरमाइंड थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि आरोपी 5 साल से जेल में हैं। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि 5 साल बहुत लंबा समय है और जल्द समाधान निकालने के लिए कहा। इससे पहले हाई कोर्ट ने सितंबर में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि विरोध के नाम पर साजिशपूर्ण हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। अदालत से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ ने यह जानकारी दी। जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में सीजेआई गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वह सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। वह भारत के 52वें सीजेआई हैं। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के मुताबिक चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश सीजेआई पद के लिए की जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जयशंकर इस समय ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने मलेशिया गए हैं, जहां आसियान सम्मेलन भी चल रहा है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमने आपसी रिश्तों और कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सार्थक बातचीत की। इससे पहले शनिवार को मार्को रूबियो ने भारत की कूटनीतिक परिपक्वता की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रणनीतिक संबंध भारत और अमेरिका की मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी को कभी प्रभावित नहीं करेंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।